सो रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मेरे साथ मैं आपको क्या बुलाऊं? वटाटा वड़ा बुलाऊं, श्वेता बुलाऊं, गोलू बुलाऊं, गजगामिनी बुलाऊं, या इतने सारे कैरेक्टर्स। एंड जेन्युइनली मैं बताऊं, आई एम फ्रॉम यूपी एंड मैं लखनऊ का हूं। और मिर्जापुर वन जो है, मैंने आपके साथ इंटरव्यू नहीं किया था, बट अली एवरीवन वाज देयर, और हमने अमेजोन के ऑफिस में वो इंटरव्यू किया था। सो आपका जो कैरेक्टर था उस टाइम पे, ठीक है, वो इतना सा प्यारा सा बेबी था, ठीक है, एंड उसको सब वाटर कर रहे थे, जितने भी राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे। लेकिन सेकंड में तो मतलब आपने आग लगा दी। सॉरी, मैं वो वर्ड यूज करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे दूसरा वर्ड होगा उसके लिए यूपी की टोन में। बट यू आर डूइंग फैंटास्टिक। कैसा था यार ये पूरी जर्नी? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ऐसे ही रिएक्शंस के लिए हम लोग काम करते हैं कि जब ये सुनने को मिलता है, जब पता चलता है कि ऑडियंस को क्या फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो लगता है कि कुछ तो ठीक कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है यार। एंड सीजन 1 किया था मैंने सीजन 2 के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कैरेक्टर जो है, अगर स्वीटी और बबलू जो कि मेरी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट थे, और स्क्रिप्ट में और कहानी में भी इतने इंपॉर्टेंट थे, कि उनको अगर निकाल लिया जाएगा, हाँ। उनको हमसे छीन लिया जाएगा, तो भौकाल तो होगा ही होगा। और क्योंकि ये आर यू मुझसे सेइंग कि इतने आपको मेरे इतने सीजन 1 में पता करीबी था थे। कि आपसे ये दोनों कैरेक्टर्स छीन लिए जाएंगे? हाँ, वो पता होता है, क्योंकि व्हेन यू आर ओके। रीडिंग द स्क्रिप्ट, आपको जब पूरा नरेशन मिलता है तो आपको पता होता है कि किसकी जर्नी कहाँ तक है, क्योंकि अपने कैरेक्टर को समझने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो सीजन 1 में मुझे पता था कि जब अगर एंड ऐसा होगा, तो सीजन 2 में मुझे करने के लिए तो बहुत मटेरियल होगा, और इनफैक्ट ऐसी जगह इमोशनली, फिजिकली जाने को मिलेगा जहां मैं अपनी लाइफ में तो खैर कभी नहीं जाना चाहूंगी, ऐसी डार्क दर्द वाली जगहों पे। बट ऑल्सो जो मैंने बाकी कैरेक्टर्स के साथ, अपने बाकी किरदारों के साथ, मैं यहाँ अभी तक नहीं गई करेक्ट। बट जब आप एक कैरेक्टर ऐसा प्ले करते हो, यू हूँ। ऑलवेज टेक समथिंग बैक फ्रॉम योर कैरेक्टर, क्योंकि जब आप वो प्ले कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ आपके, बिकॉज बीइंग एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ एक साइकी के साथ आपके जरूर खेलता होगा। यार जब आप हम्म, इतना डार्क कर रहे होते हो तो आप घर जाके क्या हम्म। बोलते थे? यार मैं वापस आ गई हूँ, कुछ अच्छी बातें बताओ, ये करूँ। क्या होता था वो? नहीं यार, ये बहुत जरूरी है आप जो कह रहे हो ना, क्योंकि स्पेशली जब मैं लखनऊ में शूट कर रही थी, जब मैं बॉम्बे में शूट हाँ, करती थी, मेरे जो हस्बैंड है सीता, ही हाँ, यूज्ड टू मेक मी लाफ एवरी टाइम बिफोर आई स्लेप्ट। तो मुझे मतलब हाँ। वो हंसाते थे, क्योंकि उन्हें पता था बताइए। मुझे नाइटमेयर्स होते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है कि आप सोचिए ना कि स्पेशली गुड्डू गोलू हमारी लाइफ में, मिर्जापुर में बहुत सारे लाइट मोमेंट्स हैं, बहुत सारी ट्रू। ऐसी चीजें आप जो हंसते हैं, लेकिन गोलू की लाइफ में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जहां वो मुस्कुरा भी रही है। तो वी व्हेन एज एन एक्टर यू प्लेइंग अ कैरेक्टर, आप बार बार वो रिलीव कर रहे हो, वो पेन आपकी, अगर चोट है कोई, ट्रू, तो ट्रू। आप उस चोट को पोक किए जा रहे हो। आई हैव रीलिव्ड दैट 9th एपिसोड फ्रॉम सीजन 1, द क्लाइमैक्स, सो मच। मुझे मतलब वो सेकंड बाय सेकंड ऐसा याद है, क्योंकि वही मैंने बार बार अपने आप को वो रिवाइंड करके वो महसूस करने का की कोशिश की। क्योंकि वहां से फिर जब वो मुन्ना भैया की बात हो, मैं अभी भी स्पॉयलर्स देने में, मुझे लगता है कि पता नहीं सबने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मुझे डर लगता है। अभी भी आपने देखा है ना? अरे सबने देख लिया। ये ओके, ऐसी चीज थी ग्रेट। जिसका मैं वेट कर रहा था। इनफैक्ट हम तीन लड़के पहले साथ रहते थे, बिकॉज जी। मिर्जापुर जब वन आया था एंड फिर लॉकडाउन और ये सारी चीजें, तो बहुत सारी सिचुएशन बदल गई। बट हमने ऑनलाइन सोचा था कि हम बिंज वॉच करेंगे अगर मिर्जापुर थ्रू दैट लॉकडाउन के बीच में अगर कहीं जी आता, बट जी। थैंकफुली सब वापस आया था। ओ तो ओ सो लवली। मेरे फोन में मेरे फोन में मेरा जो दोस्त है उसका नाम गुड्डू पंडित है। अब लड़की कोई दोस्त है नहीं जिसका नाम गोलू रखता। और उसके क्या फोन में मेरा नाम जो है। बात है। हाँ। सो हम लोग इतना ज्यादा इसमें घुस गए थे। बट आपका कैरेक्टर मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बार बार, बिकॉज गोलू जो है ना, वो बड़ा प्यारा नाम होता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड लखनऊ में जो रहता है उसका नाम गोलू है। तो अच्छा, गोलू से कभी ऐसी ओ। तो गोलू हमेशा ऐसा था, स्वीट, प्यारा। अभी तो जी मतलब गजगामिनी को देखता हूँ और जो वो गोलू में एक चेंज आ गया। तो आपको जी। कितना एक्सप्लोर करने मिला एज एन एक्टर? आपको लगा कि नहीं यार, ये भी मेरी स्ट्रेंथ है, बिकॉज यू ऑलवेज लुक सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट ऑन स्क्रीन, और अभी थैंक यू। धाड़ धाड़ चल रहा है, तो वो कैसा था आपके लिए? तो एज एन एक्टर मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ हाँ, मुझसे नहीं, वो एक दूसरे से भी अलग नजर आए। तो और मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने ऑडियंस को सरप्राइज करना चाहती हूँ, और उसका पहला स्टेप ये है कि खुद को सरप्राइज करना। तो गोलू बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, क्योंकि सीजन 1 में उसको जितनी क्लैरिटी थी, उसको लाइफ से क्या चाहिए,
उसको लोगों से हाँ, क्या रिलेशनशिप चाहिए, उतना ही कंफ्यूजन सीजन 2 में था। क्योंकि आपके जो आप एक एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो, आपको पता है कि आपको वायलेंस नहीं पसंद है, फिर आपकी आंखों के सामने मार दिया गया है लोगों को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो बदलेगा ही। एंड वो क्या yes, सही है पता नहीं, क्या वो गलत है पता नहीं, मतलब लिटरली वो जो है ना गोलू का पता नहीं पता नहीं पता नहीं, वो दैट इज गोलू इन सीजन 2 इफ आई हैड टू पुट इट इन वर्ड्स। वो गुड्डू के लिए क्या क्या फील करती है, वो स्वीटी बबलू के लिए क्या फील करती है, क्या उसको लगता है कि मुन्ना को मारने के बाद एक सेटिस्फैक्शन होगा। एंड वो मोमेंट इतना इम्पोर्टेंट था जब गुड्डू एंड गोलू मुन्ना को मतलब वो गन रख के जब मार देते हैं, तो वो जो सेटिस्फैक्शन हुआ भी ना वो यार बहुत कुछ सेकंड का था। वो ऐसा लगा कि कुछ हमारे कंधों से कुछ बोझ हटा, बट इज दैट द राइट थिंग टू डू। तो ये सारे मतलब बहुत सारा, और अब ये हो गया, क्या अब मुझे शांति मतलब क्या अब गोलू को शांति मिल जाएगी, क्या गोलू कॉलेज वापस जा पाएगी जहां उसको पढ़ना है, जहां पे उसको एक परिवर्तन लाना था, एक बदलाव लाना था, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो लोगों को मार चुकी है। तो अगर वो बेचारी, आई फील सो बैड फॉर, कि अगर वो नॉर्मल लाइफ वो जी ही नहीं सकती, मतलब मैं राइटर के साथ ये डिस्कशन कर रही थी कि गोलू का क्या होगा, तो फिर हम लोग हाँ, मतलब वो जान के मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं दुख हुआ कि उसने लोगों को मारा है एंड वी कांट ओवरलुक हाँ। दैट, शी कैन नेवर हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो वो मुझे, मेरा दिल टूटता है फॉर गोलू। बट इतना इतना क्यूटली गोलू के बारे में गोलू कभी बात नहीं करती दिखती, जितना आप रो सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरव्यूज की यार, अपने कैरेक्टर जिसने इतने खून कर दिए उसके बारे में यार गोलू ऐसी हुई, बताओ यार, उसने आदमी को मार दिया, अच्छा तो नहीं लगता यार किसी की जान लेना। लेकिन बिल्कुल। रियल लाइफ में गोलू में क्या सिमिलैरिटीज है आप में, मतलब आप हमेशा से ऐसे थे अपने लाइफ में कि यार परिवर्तन लाना है, जिंदगी में कुछ अलग करना है, या फिर होता है कि अ, अपने अपने पूरे जहां से जो आपके एग्जिस्टेंस होती है उससे लड़ाई करके कुछ ऐसा अलग स्टैब्लिश करना है, कुछ था आपका ऐसा कोई मुझे कैरेक्टर या आइडिया? लॉयर बनना था एक्टर बनने से पहले, और अच्छा, मुझे लॉयर इसलिए अच्छा। बनना था क्योंकि मैं सोसाइटी में और सोसाइटी को मैं कुछ जिन लोगों को मुझे लगता था जिनके पास उतनी आवाज नहीं है, मैं लॉयर बन के उनकी वॉइस को और दुगना कर दूंगी और लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट अब तो मेरे पास और भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं एंटरटेनमेंट की दवा के साथ उसमें कुछ अच्छे गुण या अच्छा अगर कुछ लोग महसूस कर सके या अगर सीख जाएं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे जब मेड इन हेवन भी हुआ था, तो मुझे ये डर नहीं लगा था कि वो एक एपिसोड है, अरे क्या होगा, मतलब ये सब इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ। लेकिन वो एक मेड इन हेवन एपिसोड ने कितने लोगों को क्या क्या समझा दिया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं अपने काम के जरिए लोगों को कुछ भी एक थोड़ा सा भी, चाहे वो 0.2% भी एक थोड़ा बेहतर वो कर पाऊं, मैं अपने कैरेक्टर से बेहतर इंसान बनती हूँ। मुझे लगता है मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर वे स्ट्रॉन्गर देन हु आई एम, मतलब वो चाहे वो गोलू हो, चाहे वो मसान की शालू हो, या फिर वो इनाक्षी हो गॉनकेश की जिसके मतलब पूरे बाल झड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर्स बहुत ही यार मतलब इफ आई कुड आई वुड लव टू गिव देम ऑल अ हग फ्रॉम माय साइड। ठीक है, वर्चुअल हब का टाइम भी चल रहा है। बट श्वेता, जब आपने एक्टिंग करियर शुरू किया था तब आपको लग रहा था कि यार, बिकॉज बहुत जल्दी क्या होता है ना हमारे यहाँ पे, अब आप ये बात मानिए या नहीं मानिए, बट कहीं ना कहीं लोग यार बहुत जल्दी लेबल कर देते चीजें कि अच्छा ये बिल्कुल तो ऐसा है, 100%। तो तो आपको लग रहा था दैट यू विल बी ब्लेस्ड विद ऑल दीस कैरेक्टर्स इन मसान में, तो मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं तब तब मेरी उतनी समझ भी नहीं थी कैरेक्टर्स को समझने की, मुझे बड़ा बुरा लगता था यार, बताओ विकी कौशल के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीजें होती है ना कि आप करेक्ट। जर्नी के थ्रू सीखते हो, तो आपको लगा था कि आप इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ आओगे या आपकी जर्नी में ये सारे फेदर्स जो ऐड हो जाएंगे? नहीं यार, ये सब सोचा ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, मेरी भी समझ नहीं थी। मुझे तो हाँ, मतलब बचपन से स्क्रीन पे होना था। फिर अब अच्छा। जब हम स्क्रीन पे देखते थे तो क्या होता था कि मतलब बचपन में ये था कि मुझे मैगी का ऐड करना था, क्योंकि वो मैगी के एड्स वो इतने वो हार्ट वार्मिंग होते थे, और खाने से तो मुझे पहले से मुझे ही ऑब्सेशन है। मुझे शाकाला का बूम बूम करना था, उसमें जो हाँ, पेंसिल से वो बनाता था वो सच हो जाता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर मुझे करना था पॉन्ड्स का, वो आता था ना गूगली वूगली वुश, तो मुझे वो करना था हाँ, क्योंकि मुझे ये सब एड्स बहुत क्यूट लगते थे। तो फिर धीरे धीरे करके थैंकफुली एक तो मेरे पेरेंट्स बहुत कल्चरली इंक्लाइंड हैं, तो बचपन से हम
पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल, एनएसडी, कमानिया ऑडिटोरियम में हम लोग सिरी फोर्ट में परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं। तो चाहे वो डांस परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो प्ले के हो, स्किट्स हो, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर रहा। एंड कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स हमेशा सोचते थे कि जो किताबों में आप सीखते हो वो तो बहुत जरूरी होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी वर्कशॉप्स करना। तो मैंने पॉटरी की वर्कशॉप्स की हैं, एक्टिंग की तो वर्कशॉप्स की हैं, डांस किया है। तो ये सब बहुत जरूरी होता है आई थिंक। एंड मैं सारे पेरेंट्स जितने भी, जो लोग भी सुन रहे हैं, प्लीज आप अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए, क्योंकि वो एक्टर बने ना बने, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने में मेरे ख्याल से काफी मदद मिलती है। और आजकल ट्रू के ट्रू। सोसाइटी में वो एक वो कॉन्फिडेंस होना, आजकल के नहीं मतलब किसी भी सोसाइटी में एक्चुअली फॉर दैट मैटर, जी वो कॉन्फिडेंस अपने आप में होना बहुत जरूरी है। और वो अगर अपने आसपास के लोगों का एक सपोर्ट रहता है ना, तो वो सपना जो है वो पहचानने में और उसको पूरा करने में थोड़ी आसानी ज्यादा हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब एक दूसरे को यार प्यार बांटते चलो, सपोर्ट देते पर चलो, वायरस को मारो गोली। गोली, बट मिर्जापुर जहाँ से आता है वहां पे, मतलब मैं लखनऊ का हूं, मुझे पता है उधर कैसा। आपको कैसा लगा वो पूरा सेटअप, वहां के लोग, क्योंकि आप लखनऊ में शूट कर रहे थे, सो हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस उधर? कुछ खाया नहीं, वाया बढ़िया कि नहीं? आई एम श्योर आपने बिरयानी बिरयानी खाई होगी। बिल्कुल। इनफैक्ट लखनऊ तो मेरा बहुत खास है, क्योंकि माय मम्मा इज फ्रॉम लखनऊ। तो समर हॉलिडे में अच्छा। हम लोग वो हाँ जी, हम वो शताब्दी लेके जाते थे दिल्ली टू लखनऊ। वहां पे वो जो टोमेटो सूप मिलता था और वो वाह। ब्रेड स्टिक्स के साथ और कटलेट्स मिलते थे वापस आते समय। तो लखनऊ तो में मतलब चाहे वो हजरतगंज हो या कैंट का एरिया हो, तो ये सब तो हमारे लिए मतलब लखनऊ इज माय सेकंड होम। नॉर्मल है, फिर तो तो जब घर ही है लखनऊ में, दूसरा। जी, जी, जी। तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ पे फैमिली से भी मुलाकात हो जाती थी। मुझे इंडियन का बहुत शौक है, तो चिकनकारी का जितना भी काम है वहाँ वो किया। और खाने का तो जैसे मैंने मेंशन किया, शौक तो है ही। तो चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो शर्मा जी के समोसे हों, जो हमने एक दिन मिर्ज़ापुर का हमारा नाइट शूट था। तो पूरा नाइट शूट कंप्लीट करके मैंने सबको बोला कि यार शर्मा जी के समोसे तो खाने जाना ही है। तो वहाँ पे आप इमेजिन करिए, शर्मा सुबह-सुबह जी यार। गुड्डू पंडित अपनी पूरी स्टिक के साथ, और लोग पहचानने लगे थे कि अरे 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 ये लोग ये है। तो बहुत मजा आया था। यार मतलब अभी मैं मुंबई में बैठा हूँ, मैं 12 तारीख को जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले शर्मा जी के पास जाऊंगा, इतनी याद आ गई ओ, मुझे। आप मेरे बट लिए भी प्लीज लाइएगा जब आप वापस आएंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं पार्सल करा के लाता हूँ शर्मा जी के, बढ़िया से यस। चाय वाय भी ले आऊंगा आपके लिए। लेकिन लेकिन ये बताइए, अगर आपको प्ले करने मिलता है, अभी मैं कोई अली का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला कि मैं गोलू प्ले करना चाहता, बिकॉज वो कैरेक्टर इतनी ज्यादा डेप्थ और इतनी ज्यादा सब्सटैंशियल उस बैकग्राउंड के साथ आता है। आपको अगर कोई मौका मिलता तो मिर्जापुर में कौन सा कैरेक्टर आप प्ले करना चाहते? मैं मुन्ना प्ले करना चाहती, मुन्ना। हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर भी मुन्ना बहुत है। का और बहुत ही अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, ऑल्सो बहुत मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है। वो एक बेचारा बच्चा है जिसको अपने पिताजी का ना प्यार मिला, तरस भी ना आता है उसमें, वैलिडेशन उसमें मिला। प्यार भी आता है। एग्जैक्टली तो वही। और देवेंदु ने तो छक्का मारा है, इतना बढ़िया काम किया। इनफैक्ट सारे मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जब मैंने अली को भी देखा था सीजन 1 में, क्योंकि अली को मैं अब ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल से जानती हूँ। तो मैंने उसके, हम लोग ने स्टेज पे प्लेस भी किए हैं साथ में। तो ऐसी ग्रोथ देखना वो बहुत अच्छा लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो इतने आप भी ग्रो कर रहे हो, वो भी ग्रो कर रहे ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब साथ में बढ़ते हैं, इट्स हैं। लाइक जी। सिमिलर टू सब पढ़े सब बड़े वाला स्लोगन। लेकिन मिर्जापुर 2 में मुझे एक चीज जो लगा, मुझे लगा कि यार इसमें ना इतनी सारी स्टोरीज और इतने सारे बैकग्राउंड्स बनते जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि सीजन 3 में होने क्या वाला है। तो सीजन 3 आ तो रहा है ना, इस चीज की एश्योरिटी तो देती ही जाओ। सीजन 3 आ तो रहा है, ये मैं गारंटी देती हूँ। और उसमें होगा क्या, हम भी वो राइटर्स और डायरेक्टर्स से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इनफैक्ट बिगेस्ट फैंस हैं मिर्जापुर के और एक दूसरे के। तो वो हमेशा ओके। यही सवाल रहता है इनफैक्ट। और जिस तरह से, जैसे आपने कहा बट जो सीजन 2 एंड हुआ है। डिस्कशन होते हैं श्वेता, बट जो कोर डिस्कशंस होते हैं राइटर्स और डायरेक्टर्स के, क्या उसमें मीम्स, फैन थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी क्या इसको भी इन्वॉल्व करते हो क्या? अरे बिल्कुल, मीम्स और जो फैन थियरीज होती हैं वो तो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि हम लोग कई बार ऐसे सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि वाओ यार, ये किसने ने कैसे सोचा।
तो हम लोग को तो बहुत मजा आता है। इनफैक्ट हमारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे मीम्स पूरे वो वही यही बातें चलती हैं, सब हा 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 होता है या अप्रिसिएशन होता है जो पोस्ट भेजा गया है, लेकिन हाँ वो मीम्स तो बहुत जरूरी है। ओके, एंड कोर डिस्कशंस में जैसा आपने बोला कि आप लोग का भी डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता है, तो क्या आप लोग का भी उसमें से रहता है कि राइटर्स को बोल देते हो अच्छा सुनो ये वाला अगर ऐसा भी हो सकता तो क्या वो सब चीजें होती है? नहीं, तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कुछ में एक्टर्स पहले से इन्वॉल्व होते हैं। मिर्जापुर में जैसे अभी राइटर्स रूम में काम चल रहा है, तो वो जब लिख ओके, लिया जाएगा और फिर जब व्हेन वी कम ऑन बोर्ड व्हिच इज मच लेटर, फिर वो डिस्कस करके, और फिल्म मेकिंग बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। एंड थैंकफुली द ट्रू, काइंड ऑफ पीपल आई वर्कड विद, वो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला है या किसी को भी ये नहीं बोला है कि नहीं तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास ही रखो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मजा आता है क्योंकि आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। एंड ऐसा भी नहीं, डिस्कशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता है कि कोई बुरा मान जाता है, क्योंकि हम सबको पता है दैट द प्रोजेक्ट इज बिगर देन ऑल ऑफ अस। तो जब ट्रू, तक ट्रू, ट्रू। हमारी ऑडियंस को वही एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है और मजा भी आ रहा है, क्योंकि जो लॉन्गर फॉर्मेट होता है जैसे मिर्जापुर सीजन 2, वो 10 एपिसोड्स हैं, 9 घंटे के। तो आप लिटरली आप कमिटमेंट मांग रहे हो अपने ऑडियंस से। तो हमें बस ये है कि हम, अगर हमारी ऑडियंस हमें वो इतना प्यार और रिस्पेक्ट और कमिटमेंट दे रही है, तो हमें उनको भी उतने ही प्यार से वापस वो सारी चीजें देनी है। बिल्कुल यार, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने मिर्जापुर 1 देखा था तो मुझे लग रहा था कि आपके कैरेक्टर के कभी प्यार करना सीख पाएगा। मतलब वो गोलू के साथ ऐसा था कि यार ये लड़की इतना ज्यादा रिजर्व है, इतना ज्यादा अपने शेल में रहने वाली। जब दूसरा आया तो ऐसा लगा अच्छा ये बंदूक चलाना सीख पाएगी क्या? मतलब अब तो इसको मारना ही है। तो इतना ज्यादा shift आया उस कैरेक्टर में। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक कैरेक्टर के साथ जब आप वापस जाते हो, शूट खत्म कर लेते हो, जैसे इसमें आपने बंदूक चलाना सीखा, तो आप क्या नया नया सीखते रहते हो, या एज एन एक्टर आपको कितनी सारी चीजें सीखते रहना पड़ता है, और लेटेस्ट आपने कुछ सीखा क्या नया? ये पंकज जी ने कहा था कि एक एक्टर की जो प्रेप होती है ना, वो हाँ, 2 दिन या 2 हफ्ते नहीं होते, वो 20 साल या 30 साल होते हैं। तो क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ट्रू। लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वो आपको तब मोमेंट पे आ जाता है। जैसे होता है ना कि जब आप एक मुश्किल, आप एक डोंट टेल मी कि आपने 20 साल सिचुएशन में पहले होते बंदूक हो। चलाना सीख लिया था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इनफैक्ट मैं मतलब इतनी एक नेगेटिव चीज, इनफैक्ट एक चीज जो मैंने सीखी है वही कि अगर आप यहाँ से अपने दिमाग से पावरफुल हो, तो वो हाँ, स्याही भी उतनी हाँ, पावरफुल हो सकती है, और वो एक किचन की एक चम्मच भी। क्या बात तो है। पावर सारी हाँ यहीं पे है। हाँ, बहुत सारी चीजें सीखनी मुझे सबसे ज्यादा, इनफैक्ट लाखों में एक सीजन 2 जब आया था तो उसमें मैं हाँ, डॉक्टर बनी थी। हाँ, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे पास प्रोफेशन था, क्योंकि उसके पहले मैं हमेशा स्कूल या कॉलेज में ही थी। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, मुझे ये था कि अगर मैं एक प्रोफेशन प्ले कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जब उस प्रोफेशन के लोग देखें तो उनको लगे कि हाँ ये ऐसे ही होता है। उनको ये ना लगे कि अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो गलत पकड़ा है, ये गलत कह रही है, हाँ, या फिर बॉडी लैंग्वेज अलग है। इसलिए लाखों में एक में मतलब मैंने सूचरिंग सीखी, ब्लड प्रेशर लेना, मतलब छोटी से लेके बड़ी चीजें तक, और कि आपको कैसे काम भी रहना है वाइल आप वो परफॉर्म कर रहे हो, कि मतलब आप खून दे के आप खुद नहीं डर सकते हो। तो वैसे ही मिर्जापुर में हाँ, भी मैं तो मतलब वो इतना लाउड होता है ना, गन का साउंड जो होता है, तो आप पूरा ऐसा हिल जाते हो। ट्रू, इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैं शूट यहाँ हाँ, कर रही हूँ और मैं देख उस साइड रही हूँ, क्योंकि वो इतना था कि ये क्या हो गया। तो इवन कोई भी एक्शन सीक्वेंस से पहले मैं कहती थी कि श्वेता के अंदर चाहे जितना भी डर हो, गोलू ने डर है। तो वो हाँ, मुझे कहीं न कहीं कि ये कैमरे पे नहीं दिखना चाहिए कि मैं 1 ट्रू, सेकंड के लिए भी मैं सोच रही हूँ, या फिर वो सारा एकदम मसल मेमोरी बन चुका है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगर आप मुझे कट के बाद देखते तो गन के साथ मेरा टोटली एक अलग रूप था, और जैसे ही कैमरा ऑन था और जैसे ही एक्शन बोलते थे तो आपको गोलू नज़र आती। स्विच हो जाती थी, गोलू हो जाती थी। बट आई एम श्योर ये गोलू आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में हेल्प करने वाला है आगे। बट एक बात बताइए, जब आप लोग शूट कर रहे होते थे तो क्या शूटिंग के दौरान यार मतलब थोड़ा मस्ती मजाक चलता है? अली कैसे एज ए को स्टार वो सीरियस रहते थे या क्या चलता रहता था? मुझे नहीं, लगता है नहीं, नहीं। लखनऊ का लड़का है और वो पूरी तरीके से मतलब उसमें रचा बसा हुआ है। बिकॉज जब लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला भी था तो वो तो एक्सेंट उसने यूपी वाला एक्सेंट गालियों में भी पकड़ा हुआ है। मैंने ये बिल्कुल नहीं, बोला वो भी। बहुत ही मजेदार, और सभी यानी मेन क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर, डीओपी और राइटर को,
क्योंकि जितना सीरियस और गंभीर और डार्क हमारा शो है खतरनाक, अगर मूड सेट पे भी वैसे ही रहता ना, तो हम लोग को बहुत मुश्किल होती है यार, मतलब वो अभी तक नाइटमेयर चल रहे होते हैं। लेकिन थैंकफुली वी नेवर टुक आवरसेल्व्स उतना सीरियसली, जहाँ पे एक खून खराबा भी हो रहा था। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जो गोलू का पहला किल है ना, जब वो मार रही है, तो मैंने सोचा था एज एन एक्टर मैं पता नहीं ये इमोशन कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि लाइफ में तो ऐसा टचवुड थैंकफुली कुछ हुआ नहीं है जब इतना गुस्सा आया हो, और जब आपको लग रहा है कि और कोई स्कोप ही नहीं है और कोई होप ही नहीं है, और आपके पास जो आप जिस सिचुएशन में हो उसमें ये कि आपके सामने जो इंसान है उसको आप मार रहे हो, और मतलब लिटरली उसको अपने अंदर का जितना भी गुस्सा, जितना भी दर्द है, आप अपने जरिए और उसके जरिए उस पर निकाल रहे हो। तो मैंने सोचा था कि पता नहीं ये काफी डिफिकल्ट सीन होगा, तो फिर हुआ कि अच्छा इसका हम पहले क्लोजअप लगाएंगे गोलू का, क्योंकि खून वून लग जाएगा, उसके बाद हम वाइड शॉट लेंगे। तो अब क्लोजअप में क्या हुआ कि मेरे सामने 3 पेपर कप्स रखे हुए थे, ठीक है? उन पेपर कप्स में खून था। अब वो जो खून नकली खून होता है ना, वो मीठा होता है और स्टिकी होता है, तो काफी मक्खियां आ जाती हैं भिनभिनाने उसके आसपास। अब नाउ क्योंकि मैं वो कॉप को मार रही थी और फ्लैश आना था मेरे मुंह पे, तो उसमें मैश्ड बनाना डाला गया था एंड मैश्ड एप्पल्स, ठीक है? तो अब मैं वो लेके पूरा और मुझे फोकस करना है और उन कप्स में फोकस करना है, क्योंकि वो तभी तो मेरे मुंह पे आएगा ना, अगर मैं इधर उधर करूंगी तो नहीं आएगा। तो गुरुपा जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि श्रद्धा, और मुझे पता था कि गुड्डू मुझे देख रहा है और सोच रहा है कि मैंने आई हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। ये लड़की जो एकदम जैसे आपने कहा इतनी छोटी सी प्यारी सी थी, अब ये तो मतलब एक राक्षस बन गई है। तो मैं मार रही हूँ और फिर गुरुपा ने और फिर जब मैं कर रही थी, तो सबसे ज्यादा मेरा जो इमोशन तब निकला जब एक केले का पीस, एक मैश्ड केले का पीस सीधा जाके मेरी आंख में अंदर गया। तो तब वो जब मेरी जो चीख निकली, तो वो स्वीटी और बबलू के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, वो उस केले के लिए थी। मुझे शूटिंग प्रोसेस अगर डिटेलिंग में बता दिया जाए तो शायद मुझे मिर्जापुर देखने के बाद हंसी आए और ऐसा लगे कि यार ये क्या चल रहा है, कॉमेडी बना देंगे आप। बिल्कुल, बट इनफैक्ट मुन्ना और जो एकेटी का लास्ट क्लाइमैक्स में भी जो सीन है जब वो हग कर रहे हैं, तो उसमें भी खून वून लगा था, और गुड्डू और मैं देख रहे थे, हम लोग सीन में नहीं थे, हम लोग बाहर थे, और हम लोग देख रहे थे बेचारा वो दिविंदु के फेस पे आके मक्खी बैठ रही थी यार खून की वजह से। तो मतलब वो दुश्मन तो कहने के लिए है ऑन स्क्रीन, बट हमें इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि आप वो उस इमोशन में आके जहां आप अपने पिताजी को हग कर रहे हो, आप फाइनली किंग ऑफ मिर्जापुर आपको डिक्लेयर कर दिया गया है, और आके मक्खी बैठ रही है, अब मक्खी को हटाने तो वाले हो नहीं, लेकिन वो मतलब इट डजंट हेल्प, ये हमारी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, बट खैर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई कैन टोटली इमेजिन द प्रोसेस। मतलब ये इतना फनी और इतना मजेदार रहा होगा, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मिर्जापुर 3 एंड ऑब्वियसली यू आर एन अमेजिंग एक्टर। तो मुझे जल्दी से आपसे स्टूडियो में मिलना है, बस ये ऊपर से कोविड ओविड का ये सब है, हटवाओ यार, कुछ जुगाड़ इसमें भी लगवा दो जल्दी से, इसकी वैक्सीन बिल्कुल, वैक्सीन। बस ये वो आई नो, लेकिन वही जुगाड़ हम सबके हाथ में भी है कि अगर हम बाहर जा भी रहे हैं, जैसे आप और हम काम के लिए, तो हमारी जितनी भी ऑडियंस है, प्लीज 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 ख्याल रखिए, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल रख पाएंगे तो हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। तो मास्क पहनिए, चीजें जबरदस्ती मत छुइए, अपना फेस तो बिल्कुल भी मत टच करिए, और आई थिंक ये एक टाइम है वेयर ऑल ऑफ अस हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, तो फॉर अस एंड करेक्ट फॉर आवर फैमिलीज एंड आवर सोसाइटी। तो आई एम श्योर वी कैन डू दिस, हम कर सकते हैं, हम यस, जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। डेफिनेटली करेंगे। यस, थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू यार, मतलब जल्दी से तुमसे मिलेंगे और मजे आएंगे मुझे। बिल्कुल हर्षित, एंड आप लखनऊ में एंजॉय कीजिएगा और खूब खाना खाइएगा। वो तो मैं खाता ही हूँ, आपको मेरी सेहत देख के नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नाइस। डेफिनेटली। ठीक है, ऑल थैंक यू राइट, सो थैंक यू मच, सो थैंक यू। मच हर्षित। बाय बाय। Radio City.